तस्वुर कीजिए कि आप वाकई अफसुर्दा हैं और आप दुखी गाने सुन रहे हैं। यह अमल सूरत हाल को मजीद बदतर बना देता है। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी है कि अगर आप खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं और आपकी टाइमलाइन पर इस तरह के मवाद की भरमार हो जाए जो खुद को तकलीफ पहुंचाने और खुदकुशी की तरगीब देता हो, क्या सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स खुदकुशी के ख्यालात को बढ़ा सकते हैं? एक नए अदालती फैसले में कहा गया है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स खुद को तकलीफ पहुंचाने और यहां तक कि खुदकुशी तक पर आमादा करने का सबब बन सकते हैं। इसकी मंतक यह है कि जब आप ऐसा मवाद देखते हैं और इसे पसंद करते हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाने पर आमादा करने वाला हो, तो एल्गोरिदम्स आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसा मवाद दिखाएंगे क्योंकि उनका काम ही यही है। लेकिन इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? मोली की कहानी। मोली रसल एक 14 साल बरतानवी लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। उन्होंने पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर डिप्रेशन से मुतालिक मवाद तलाश किया और इस तरह की पोस्ट भी देखी जो खुद को नुकसान पहुंचाने को दिलफरेब बनाकर पेश करती थीं। 2017 में मोली ने खुदकुशी कर ली। अब एक बरतानवी अदालत ने फैसला दिया है कि ऑनलाइन मवाद के मनफी असरात ने मोली की खुदकुशी में किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये शायद पूरी दुनिया में ऐसा पहला मौका है कि इंटरनेट कंपनियों को खुदकुशी के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। एल्गोरिदम्स का किरदार। सोशल मीडिया पर जहरीले मवाद की बड़ी मिकदार दस्तयाब है। मोली, जो जहनी सेहत के हवाले से एक मसले से गुजर रही थीं, अपनी उम्र की वजह से ऐसे मवाद के सामने कमजोर थीं और बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो इससे मनफी तौर पर मुतासिर हुईं। वो ऐसी अकेली फर्द नहीं हैं। मुहक्किकीन ने देखा है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल ने डिप्रेशन और खुदकुशी की शरह में इजाफा कर दिया है। लड़कियां और जवान खवातीन खास तौर पर इससे मुतासिर हुई हैं। तो ये मनफी मवाद हमें सोशल मीडिया पर क्यों मुतासिर करता है? एल्गोरिदम्स की वजह से। एल्गोरिदम्स का मकसद ही यही होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। वो आपको ऐसा मवाद दिखाने में मदद करते हैं जो आपको मुतासिर करता है, भले वो मनफी नौयत का ही हो। तो इल्जाम किसको दिया जाए? मोली की मौत के हवाले से अदालती समाअत में इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर इल्जाम आयद किया गया और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर खुद को नुकसान पहुंचाने को दिलफरेब बनाकर पेश करने वाली वीडियोस मौजूद भी पाई गईं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए गुज़श्ता बरसों के दौरान मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। अब अगर कोई सारिफ पिंटरेस्ट पर सेल्फ हार्म से मुतालिक मवाद तलाश करता है तो इसे मदद फराहम करने वाली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का कहना है कि वो बच्चों की हिफाजत से मुतालिक खदशात और नौजवान अफराद के आज़ादी इजहार के दरमियान फर्क के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद मेटा की मलकियत में मौजूद फेसबुक ने साल 2022 के दौरान 11.3 मिलियन की तादाद में ऐसे मवाद के खिलाफ कार्रवाई की जो इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ था और जो खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने पर उकसा सकता था। आपका क्या ख्याल है? क्या प्लेटफॉर्म्स को ऐसा मवाद हटाना चाहिए जो खुद को नुकसान पहुंचाने पर उकसा सकता हो, या फिर आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए।